खान को उन्हीं मिल रही है, बताए कौन को? जिनकी आंखिन में है शर्म। शर्म का मतलब देखो, अगर घर में बहू बेटा आ गई तो बड़े बूढ़े का फर्ज है बाहर चौपार पर, बाहर कमरे में रहे। अब बड़ो बूढ़ो घुस घुस के अंदर रसोईया में बैठे गो, अंदर कमरा में लेटे गो। अब आप ही सोचिए कि बहू कब तक आपकी पर्दा करेगी? सही बात है नहीं? पहली बात, आखिन में हो शर्म, जिब्या हो नरम। बहू बेटा से कुछ गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझा दो, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि पुत्र वधू से कोई गलती हो जाए, टेम्परेचर हाई, पता नहीं क्या क्या वक्त देते हैं। अब जब तुम बकते जाओगे तो बहू भी बेशरम होकर एक दिन अपनी जीव उठा ही लेगी फिर। इसलिए खुद की आंखों में हो शर्म, जिब्या हो नरम, और तीसरा तो प्यारे होना ही होना बहुत जरूरी है। तीसरा है जेब हो गरम, और जेब तो गरम होनी ही होनी है। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज के युग में 100% नहीं कहेंगे 120% होना जरूरी है। आज के युग में बड़े बूढ़ों की मुट्ठी में ताकत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 100 बरस तक बच्चे की जवानी से रति आशना का आनंद लिया। उसके बाद बच्चे की जवानी बच्चे को वापस की। छोटे पुत्र को राज्य वैसे देना बड़े पुत्र को, लेकिन दिया छोटे पुत्र को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे काम में सबसे छोटा वाला आया है। छोटे पुत्र को राज्य देने के बाद भगवान का भजन करने चले गए। इधर जब छोटा बेटा पुरु राजा बन गया, यदु ने देखा कि मेरे होते हुए तू राजा बन गया, तो यदु भागते हुए आए, पुरु को गद्दी से पकड़ा और पकड़ करके ढकेला मार दिया। इधर पुरु के नाना, अब बताइए कथा बड़े ध्यान से सुन रहे, पुरु के नन्ना को भाई कौन हुए याद है कि नहीं? इतने सुन रही, इतने निकाल रही, यही बात है नहीं? पुरु के नाना राजा बृहस्पति जी, बृहस्पति को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया, तो राक्षस बृहस्पति यदु को मारने के लिए अजगर का रूप लेकर के गया। यदु घोड़ा पर सवार होकर शिकार के लिए जा रहे। नारद जी ने रोका। नारद कहने लगे आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि आगे मत बढ़ जाना, राक्षस बृहस्पति अजगर का रूप लेकर तुम्हें मारने को बैठा है। यदु कहने लगे नारद जी, हम क्षत्रियों का काम है आगे पैर बढ़ाना, ना कि पीछे हटाना। मैं भी तो देखूं कितना बलशाली है वो। यदु आगे बढ़े, अजगर के रूप में राक्षस को देखा, छलांग लगाई, फन को पकड़ा, फन से तलवार की नोक के द्वारा मणि निकाल ली। पहले राक्षसों के पास में प्यारे एक मणि हुआ करती थी, जिस मणि के द्वारा वो अपना रूप बदल लेते थे, जो चाहते थे वो बन जाते थे। यदु ने जब मणि निकाली तो यहाँ पर एक कहावत कही है, अहे को मारे निकारो हीरा, और तब से नाम पड़ो है अहीरा। एक कहावत और कही है, अहे अहीर दोनों बुरे, अहे अहीर दोनों बुरे, और सबसे बुरो अहीर। और अहे बाचा को मान ले, फिर बाचा तजे अहीर। अही कहते हैं सर्प को। सर्प को जब तक तुम छेड़ोगे नहीं तब तक सर्प फन मारेगा नहीं। यही कहानी अहीर की है। पहले हाथ जोड़ेगा, झुकेगा, सामने वाले को हजम नहीं आ रही, फिर पूरी दिखाई देगा, फिर नहीं माने वो काई की। इसलिए कहा है आए अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर, अही बाचा को मान ले, बाचा तजही। इधर यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव हुए हैं। और इधर मथुरा नरेश महाराज आहू के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन महाराज मथुरा नरेश है, इनकी प्राण प्रिय है। जिनका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी पतिव्रता स्त्री है माताओं। मैया पवन के आंगन में भगवान की कृपा से सब कुछ है।
एक बात और बताऊं आपको, पवन रेखा के कंस आदि 9 भाई और 6 बिटिया थी। यानी महाराज उग्रसेन के 9 लड़का और 6 बिटिया थी। ये भागवत जी का प्रमाण है। और महाराज देवक के देवकी आदि पुत्रियां और देववर्धन आदि पुत्र थे। जो हम लोग कहते हैं कि पवन रेखा वन में गई थी, दुर्मिल नाम के राक्षस ने इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ किया, तब कंस का जन्म हुआ। लेकिन नहीं, ये भागवत जी का प्रमाण है, ध्यान से सुने। जिस समय पवन रेखा गर्भ से थी, पति से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ गई और पिता के यहाँ जाकर गर्भवती अवस्था में गई और पिता के यहाँ जाकर के सखियों को साथ में लेकर वन में घूमने गई। तो गर्भवती थी उस समय पवन रेखा, तो दुर्मिलिक नाम के राक्षस की जो पवन के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उस गर्भ पर परछाई पड़ गई थी। प्यारे बोलिए गोविंद भगवान की।